यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का ये समझिए एक तरह से रामबाण वीडियो है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था एमटीएस एग्जाम के लिए, वो सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर कर लिया गया है। तो एक तरह से कंप्लीट आपका रिवीजन होने वाला है हिस्ट्री का। यहाँ पर एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, लंबा वीडियो जाएगा, तो पूरा देखना है। और उसके बाद आपको कमेंट करके स्कोर भी बताना है कि कितना आपका स्कोर आया है, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट्स का 80 प्लस अगर स्कोर आया है, मतलब कि उसने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है और एमटीएस एग्जाम के लिए भी वो एकदम प्रिपेयर होने वाला है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में जो है बंदरगाह पाया गया है? तो आप क्या कहेंगे, वो कौन सा शहर है जहां पर पोर्ट मिला? तो आप कहेंगे लोथल। ओके, तो लोथल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लोथल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर भोगावा, ओके, इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो लोथल जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो भोगावा जो है ये रिवर है जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? तो वो कौन सा नदी है जिसका जो एंशियंट नेम है वो क्या है? विपाशा है। तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा ब्यास। ओके, तो यहाँ देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि जो चिनाब नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है? तो अस्किनी है। सतलज का क्या है? शतुद्री है। रावी का जो है वो पारुशनी है। झेलम का वितिस्ता है। गंडक का जो है सदानीरा है। गोमती का गोमल है। तो ये सब जो है एंशियंट नेम है और आपको क्या करना है, याद कर जाना है। नेक्स्ट है द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर डैश। भारत में वैदिक सभ्यता नदी डैश के किनारे फली फूली। तो वो कौन सी नदी है जहां पर भारत में वैदिक सभ्यता फली फूली? तो आप कहेंगे सरस्वती नदी। ओके, सरस्वती यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मगध महाजनपद was surrounded by the डैश रिवर। ओके, तो मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था। किस नदियों से घिरा हुआ था? तो यहाँ पर देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर, तो गंगा और सोन रिवर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महान स्नानघर पाया गया है था? ओके, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ फाउंड? तो आप क्या कहेंगे? मोहनजोदारो कहेंगे। ओके, तो ये जो मोहनजोदारो है जिसका मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड। ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या कहते हैं इसको, मोहनजोदारो को माउंड ऑफ डेड कहते हैं, मृतकों का किला। और ये एक इम्पॉर्टेंट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और इसको डिस्कवर्ड कब किया गया था? तो 1922 में किया गया था रखाल दास बनर्जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है कि राजगृह किस महाजनपद की पहली राजधानी थी? ओके, राजगीर वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? तो आप क्या कहेंगे? मगध कहेंगे। ओके, तो ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये जितने भी वेद्स हैं, उपनिषद हैं, पुराण्स हैं, ये जो धर्मसूत्र हैं, ये सभी किस लैंग्वेज में रिटन है? तो आप कहेंगे संस्कृत लैंग्वेज में रिटन है। नेक्स्ट है तक्षशिला 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी थी? तो टोटल कितने महाजनपद थे? 16 थे। और ये जो तक्षशिला है ये किसका, जो इसकी राजधानी क्या थी, किसकी राजधानी थी ये? तो आप कहेंगे गंधार की राजधानी थी। तो तक्षशिला 16 महाजनपदों में से गंधार की राजधानी थी। नेक्स्ट है राजा अजात शत्रु डैश वंश का शासक था। तो किस वंश का शासक था ये अजात शत्रु? तो आप क्या कहेंगे? हर्यंक वंश का। अजात शत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का था। और यही बिंबिसार ने जो है हर्यंक डायनेस्टी की स्थापना की थी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो वो कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि आपको हरियाणा में है? तो आप क्या कहेंगे? राखी गढ़ी कहेंगे। ओके, ये राखी गढ़ी जो है ये आपको हरियाणा में मिलेगा और ये जो है लोकेटेड है घाघरा रिवर के बगल में। नेक्स्ट है कि चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना कौन है? तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट है भारत का नाम भरत जन के नाम पर भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का पहला उल्लेख मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। समझ गए? नेक्स्ट है प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार में नियुक्त किया गया था? जो फेमस फिजिशियन था जीविक, इसको जो है किसके दरबार में नियुक्त किया गया था? तो बिंबिसार के दरबार में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक कौन था? कौन है नंद वंश का संस्थापक? तो आप क्या कहेंगे? महापद्मनंद कहेंगे। ठीक है, ये था नंद वंश का संस्थापक। और जो लास्ट रूलर था नंद डायनेस्टी का वो था धनानंद, और इसी को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड? तो वो था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये फर्स्ट साइट था जो कि डिस्कवर्ड हुआ था, और इसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया? तो वो कौन सा राजवंश था जो कि मगध साम्राज्य पर, मगध डायनेस्टी पे जो है शासन नहीं किया था? वो था गुप्ता डायनेस्टी। ओके, देखिए मगध पे कौन कौन लोग रूल किए? तो हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी और कनव डायनेस्टी। और मगध का जो कैपिटल था वो पहले राजगृह था, उसके बाद जो है पाटलिपुत्र हुआ। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट तीर्थंकर्स ऑफ जैन? जैन के लास्ट तीर्थंकर का क्या नाम था? तो वो था महावीर। ओके, तो जो 24वें तीर्थंकर थे जो कि लास्ट तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। और इनका जन्म जो है 540 बीसी में हुआ था कुंगराम नियर वैशाली में। और उनके पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था, और उनके माता का नाम त्रिशला था। और उन्होंने शादी किया था किससे? यशोदा से। और उनसे जो है उनको एक बेटी हुई जिनका नाम था प्रिय दर्शना। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी 468 बीसी में। नेक्स्ट है ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो आप कहेंगे टोटल 10 में। ठीक है, 10 में। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का क्या नाम है? तो वो थे ऋषभदेव। ओके, लास्ट थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल की टेराकोटा पाई गई थी? ओके, तो क्या कहेंगे आप कहेंगे बनावली। ओके, बनावली जो कि एक इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट्स था, और ये लोकेटेड था ऑन द बैंक ऑफ द सरस्वती रिवर इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। और इसको डिस्कवर्ड किया था 1974 में आर एस बिस्ट ने। नेक्स्ट है संथारा डैश समुदाय का एक धार्मिक अनुष्ठान है? संथारा इज अ रिलीजियस रिचुअल ऑफ डैश कम्युनिटी। तो ये किसका है? तो जैन का आप कहेंगे। नेक्स्ट है कि कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? विथ विच रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड? तो वो होगा जैन धर्म। ओके, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ अंग में महावीर की शिक्षाएं समाहित हैं। जैन धर्म के ग्रंथ जो है वो अर्ध मगधी प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप कहेंगे मुंडका उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है डैश वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ नन इन बुद्धिज्म?
तो वो कौन है जो बौद्ध धर्म में नन बनने वाली पहली महिला थी? वो थी महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? ठीक है, विच इज द ओल्डेस्ट स्तूप ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड? तो आप क्या कहेंगे? सांची स्तूप। ओके, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और ये डिक्लेयर्ड हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1989। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने भारत में किस बौद्ध स्थल पर सर्वप्रथम धम्म का उपदेश दिया था? ओके, एट विच बुद्धिस्ट साइट इन इंडिया डिड गौतम बुद्ध फर्स्ट प्रीच द धम्म? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? बोध गया यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी सारनाथ। ओके, तो बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन इन सारनाथ नियर वैशाली विच इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में 483 बीसी में। ओके, तो ये याद रखेंगे, गौतम बुद्ध ने भारत में किस बौद्ध स्थल पर सर्वप्रथम धर्म का उपदेश दिया? तो वो होगा सारनाथ। नेक्स्ट है कि डैश वह पुस्तक थी जिसमें बौद्ध संघ के लिए बनाए गए सभी नियम लिखे गए थे? तो डैश वाज द बुक इन विच ऑल द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वाज रिटन डाउन इन? तो उसका क्या नाम है? विनय पिटक नाम है। ओके, विनय पिटक। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे? ओके, टू विच गणराज्य गौतम बुद्ध बिलोंग? तो आप कहेंगे शाक्य गणराज्य से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। ठीक है, फर्स्ट जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में, फोर्थ जो है वो कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है कि अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ओके, अधिकांश जो बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट है स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़ा है? तो स्तूप शब्द जो है गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो ये इनकी मृत्यु घटना से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं? त्रिपिटक आर सेक्रेड बुक्स ऑफ, आप कहेंगे बुद्धिस्ट। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? ठीक है, लास्ट मौर्यन एम्पेरर जो है उनके मर्डर करने का रिस्पॉन्सिबल कौन था? तो वो था पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जो लास्ट मौर्यन एम्पेरर था उसका नाम था बृहदर्थ, और इसको किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। ये जो पुष्यमित्र शुंग था वो चीफ कमांडर था बृहदर्थ का, और चीफ कमांडर ने ही हत्या की थी लास्ट मौर्यन अंपायर बृहदर्थ की। पुष्यमित्र ने जो है बाद में क्या किया? एस्टैब्लिश किया शुंग डायनेस्टी का। ओके, और ये जो पुष्यमित्र शुंग था वो डिस्ट्रॉय किया था बहुत सारे स्तूप एंड इंस्क्रिप्शंस किसके? अशोक के। मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 322 बीसी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? कलिंग वार कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। और किसने विजय प्राप्त किया था? तो अशोक ने किया था, और इसी के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य के साम्राज्य में प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? अशोक के जितने भी शिलालेख थे उसके अनुसार कौन मगध साम्राज्य में प्रांतीय केंद्र नहीं था? वो था इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट है सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची? तो आप कहेंगे मौर्यन डायनेस्टी ने करवाया था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन अशोक इंस्क्रिप्शन? तो आप कहेंगे ब्राह्मी। ओके, नेक्स्ट है द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 5th सेंचुरी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभ में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे? तो कौन था?
स्टार्टिंग में जो है इनिशियली वो सबऑर्डिनेट था चालुक्य ऑफ कर्नाटक के, तो वो होगा राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट है रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच चालुक्य रूलर? तो आप कहेंगे पुलकेशिन सेकंड। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उन्होंने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। उन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। ओके, नेक्स्ट है जो इब्न बतूता था वो कहाँ से आया था, किस देश से आया था इब्न बतूता? तो वो मोरक्को से आया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई। शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट सही है कि शाहजहां ने जो है आगरा में मोती मस्जिद बनवाई और शेर शाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्ताना जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी? चौसा की लड़ाई जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। नेक्स्ट है तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो तुगलक के बाद कौन आया था? तो सैयद आया था। और सैयद के बाद कौन आया? लोदी आया था। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली सल्तनत देखेंगे तो ये पीरियड 1206 से लेकर 1526 तक का है। और इसमें आपके 5 डायनेस्टियां हैं। सबसे पहले आपका गुलाम वंश आया, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया, फिर लोदी आया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है वो 1191 में हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो है ये 1193 में नहीं हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी? ठीक है, तो वो कौन सा जो है था जिसके लिए स्थापना किया गया था सैन्य संगठन की देखभाल के लिए? तो आप कहेंगे दीवाने अर्ज। ओके, दीवाने विजारत जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए जो है स्थापना किया गया था। मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए दीवाने अर्ज किया गया था। प्रचार विभाग के लिए दीवाने इंसा किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लिए दीवाने काजा किया गया था। और कृषि विभाग के लिए यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए दीवाने को ही किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो 3 इंपॉर्टेंट बैटल दिया हुआ है। खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। तो यहाँ आप देखेंगे तीनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और ये तीनों जो बैटल है वो किससे रिलेटेड है? बाबर से रिलेटेड है। तो बाबर ने जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी, जिसमें इब्राहिम लोदी को उसने हराया और यहाँ से मुगल स्टार्ट हो गया। उसके नेक्स्ट ईयर जो है खानवा की लड़ाई हुई थी 1527, इसमें भी इसकी जीत हुई। फिर नेक्स्ट ईयर बैटल ऑफ चंदेरी हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर बैटल ऑफ घाघरा हुआ। और 1530 में फाइनली बाबर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखिए, बैटल ऑफ चौसा 1540, बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 और बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1575। तो यहाँ पर कौन सा बैटल करेक्ट है? तो आप कहेंगे केवल बी करेक्ट है, यानी बैटल ऑफ तालीकोटा सही है। बैटल ऑफ चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी। किसके बीच में? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। ठीक है, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। फिर इसके नेक्स्ट ईयर कन्नौज की लड़ाई हुई 1540 में। ओके, इसमें भी जो है शेर शाह सूरी जीत गया और यहाँ से सूर डायनेस्टी स्टार्ट हो गया, हुमायूं भाग गया। ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर फिर से 3 इंपॉर्टेंट बैटल दिया हुआ है। बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ करनाल और कलिंग वार।
तो यहाँ देखिए तीनों सही है। कलिंग वार जो है 261 में हुआ था, करनाल की लड़ाई 1739 में हुई थी और सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में हुआ था। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1576 और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1751। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो केवल फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ही करेक्ट है, जो कि 1526 में हुआ था। जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था वो एक्चुअली 1556 में हुआ था और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। नेक्स्ट है कि इलबरी वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो पहला शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दो भागों में विभाजित हो गया था, नरमपंथी और उग्रवादी में? तो जो कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, ठीक है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में, तो ये किस सेशन में हुआ था? तो सूरत सेशन में हुआ था, 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है कि 1528 में चंदेरी की लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ? ठीक है, तो बाबर और किसके बीच में हुआ था? मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें इसकी हार हो गई थी। नेक्स्ट है कि बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाबर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, बाबर का जो ओरिजिनल नाम था यानी मूल नाम था वो जहीर उद्दीन मोहम्मद था, बिल्कुल सही है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1478 को नहीं हुआ था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। तो यहाँ देखिए केवल ए और सी करेक्ट है, क्योंकि बाबर का जन्म जो है वो 1483 को हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सूरत का स्प्लिट है वो क्या 1908 में हुआ था? होम रूल मूवमेंट तो 1916 सही है। रॉलेट एक्ट जो है 1919 है। तो यहाँ पर जो है सूरत स्प्लिट का गलत दिया हुआ है, क्योंकि सूरत स्प्लिट तो 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पूना पैक्ट 1932, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928। तो यहाँ देखिए यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो हुआ था आपका 1878 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कुछ फेमस बुक एंड ऑथर्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि तुगलक नमा ये अमीर खुसरो, ठीक है, तबकात ए नासरी ये मिनहाज उस सिराज है, तारिक ए फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बर्नी है। तो यहाँ देखिए तीनों करेक्ट है, तो ये आप याद कर लेंगे। ये मेडिवल हिस्ट्री का बहुत ही फेमस बुक सब है। इसी में जो है आपको सारे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे सारे हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो खजियान उल फतू ये अमीर खुसरो, तारिक ए अलाई अमीर खुसरो और फतूहात ए फिरोज शाह। तो यहाँ भी तीनों करेक्ट है, तो ये सब भी बुक्स आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है 1857 में जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक विद्रोह हुआ तो वह मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट कौन था उस टाइम पे? तो वो था आपका बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ये किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव जो है वो कौन थे? फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो ये एओ हुम थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी। नेक्स्ट है एथिकल रिलीजन बुक के ऑथर का क्या नाम है? तो एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? तो जो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था वो था औरंगजेब, और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी और इसी के बाद मुगल डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन की तरफ चला गया। तो जो छह जो रूलर थे, ओके, आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, यही इन्हीं सबको माना जाता है पावरफुल मुगल एम्पायर। नेक्स्ट है कि 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो ये अगस्त क्रांति मैदान में शुरू किया गया था और यहीं पर महात्मा गांधी ने डू और डाई का भी नारा दिया था।
नेक्स्ट है आंध्रा केसरी जो है ये किसे कहा जाता है, किसे जो है आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है, तो ये थे टी प्रकाशम। नेक्स्ट है 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, हरिजन सेवक संघ उनको लगता है बी आर अम्बेडकर, लेकिन नहीं, महात्मा गांधी होगा। नेक्स्ट है मिर्जा कमरान किस मुगल बादशाह का भाई था, मिर्जा कमरान जो है ये एक्चुअली में हुमायूं का भाई था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जो है वो किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो वो किया था बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो ये तो महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। नेक्स्ट है शासक शासन काल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो यहाँ शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 और अकबर 1556 से 1605, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो शेरशाह सूरी ने जो सूर डायनेस्टी की स्थापना की ये 1540 से लेकर 1555 तक रहा, ठीक है। उसके बाद हुमायूं वापस से बैटल ऑफ सरहिंद हुआ और फिर हुमायूं जो है कमबैक किया और उसके बाद तो उसकी मृत्यु हो गई, फिर अकबर का शासनकाल स्टार्ट हो गया 1556 से लेकर 1605 तक। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो ये थे बी पटाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 के पहले घटी थी, 1919 के पहले कौन सी घटना घटी थी, तो वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाली 1905 में हुआ था। ओके। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास किस व्यक्तित्व के राजनीतिक गुरु थे, चित्तरंजन दास जो है वो किसके गुरु थे, तो वो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था, हु वाज द लीडर ऑफ द साउदर्न मिलिट्री कंबाइनिंग ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो वो था मलिक कफूर। नेक्स्ट है डैश के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तो वो कौन सी घटना थी जिसके बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तो वो चौरी चौरा की घटना थी 1922 की, जिसमें पुलिस स्टेशन पे ही आग लगा दिया गया और जिसमें 22-24 पुलिस कर्मियों जिंदे जल गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे जॉर्ज यूल। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। और गांधी जी जो है 1925 में बेलगाम के अध्यक्ष बने थे, तो ये वाला स्टेटमेंट केवल गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी 1924 में जो है बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट है मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो वो 1707 ईस्वी में हुआ था औरंगजेब की मृत्यु। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के डब्ल्यू सी बनर्जी, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट का नाम था एनी बेसेंट, ये भी सही बात है, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट का नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी सही है, मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे और इससे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 1931, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो नवंबर 1932 से दिसंबर 1932। और यहाँ पर देखिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। गांधी जी जो थे वो केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, बाकी तीनों राउंड टेबल में बी आर अम्बेडकर जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसे दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता है, तो दरवेश या जिंदा फकीर किसे कहा जाता था, तो औरंगजेब को कहा जाता था। नेक्स्ट है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो कैनिंग को ब्रिटिश भारत का पहला वायसरॉय नियुक्त किया गया था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, तो यहाँ देखिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड कैनिंग और हार्डिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। नेक्स्ट है बलबन ने निम्नलिखित में से किस परंपरा से सिजदा और पाबोस की परंपरा का पालन किया, तो वो किसका ट्रेडिशन था, पर्सियन ट्रेडिशन की यहाँ पर बात हो रही है।
बलबन ने जो है पर्शियन परंपरा से सिजदा और पापोस की परंपरा का पालन किया, जिसमें हाथ चूमना, सर को झुकाना, ये सब होता था। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था और उनका मूल नाम मूल शंकर था। तो यहाँ देखिए तीनों करेक्ट दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने जो है आगरा किला बनवाया था? आगरा किला किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था आगरा किला। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज दादा भाई नौरोजी द प्रेसिडेंट? तो आप कहेंगे कलकत्ता सेशन 1886। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो कब अध्यक्ष थे? तो ये थे बनारस सेशन 1905। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश ये था अरविदु राजवंश। ओके। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है? मोहनदास करमचंद गांधी का जो स्मारक है वो राजघाट और गांधी स्मृति। बाल गंगाधर तिलक ने जो है अप्रैल 1916 में बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी और एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की। तो यहाँ देखिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। होम रूल लीग जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग टाइम पे किया था 1916 में। नेक्स्ट है कि किसने जो है 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका स्थापना किया था बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का 1930 में, और जो हरिजन सेवक संघ था उसका स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है, अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखे गए थे? तो अकबरनामा और जो आईने अकबरी थी ये लिखा गया था किसके द्वारा? अबू फजल के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो असहयोग आंदोलन जो है वो 5 सितंबर 1920 को शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन की अवधि जो है वो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक मानी जाती है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कैसरे हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया था। तो यहाँ भी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके। और इसी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जिसको महात्मा गांधी ने स्थगित किया था वो चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था 1922 में, इसके कारण। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का वाइसरॉय था? तो भारत का वाइसरॉय कौन था 1885 के टाइम? तो वो था आपका डफरिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? वो टोडरमल था। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन रोबरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए काकोरी ट्रेन डकैती जो थी वो एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास के एक गांव काकोरी में हुई थी, और इसका आयोजन जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। डकैती का संचालन प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने किया था जो एचआरए के सदस्य थे। तो यहाँ पर तीनों करेक्ट है। तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने हिस्ट्री से रिलेटेड 100 क्वेश्चन जो भी सारे इंपॉर्टेंट थे वो रिवीजन कर लिया है। तो अब आपका टाइम है कि आपका कितना स्कोर आया है कमेंट करके आप बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।